हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट बिगिनिंग्स। मैं हार्दिक मोटा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि SSR यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग एंड CSR यानी कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, SSR यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग, CSR यानी कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग। CSR का बेस्ट एग्जांपल देखें तो React.js एंड Vue.js, ये दोनों के दोनों CSR बेस्ड फ्रेमवर्क है। यानी कि एक वेब सर्वर जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये वेबसाइट विज़िट करना है, ये मैंने इसको रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे रिफ्रेश का बटन प्रेस किया तो वेबसाइट मुझे सिंपली React.js बेस्ड मुझे एक मेन HTML का स्ट्रक्चर और साथ ही साथ उसके जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज मुझे वहाँ से सेंड करेगा सर्वर। देन आफ्टर जितनी भी जावास्क्रिप्ट है वो सभी की सभी फ्रंट एंड में आएंगी, लोड होगी। देन आफ्टर एक डोम क्रिएट होगा। ओके, रिएक्ट है तो एक वर्चुअल डोम क्रिएट होता है। एंड देन आफ्टर वो जावास्क्रिप्ट रन होगी और पूरा का पूरा पेज कंपाइल होगा और आपको यहाँ पे व्यू होगा। तो कैसा होता है कि सर्वर जितना भी उसका एसेट्स है, CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML, ये सारा का सारा पार्ट सर्वर सिर्फ सेंड करता है। सेंड होने के बाद क्लाइंट साइड यानी कि फ्रंट एंड में यहाँ पे ये जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र के ऊपर आता है, ब्राउज़र उसको कंपाइल करता है। ओके, एक तरीके से उसको रन करता है। देन आफ्टर उसका रन करने के बाद जो प्रिंट आउट आया उसको वो आपके वेब पेज पे शो करता है। तो यानी कि क्लाइंट की साइड, ओके, ब्राउज़र साइड जिसको बोलेंगे क्लाइंट साइड, उस साइड जितनी भी रेंडरिंग होती है उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो उसी तरीके से क्लाइंट साइड शब्द कुछ आने के बाद रेंडर होता है। अब हम मान लीजिए कि कुछ सिनेरियोस हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके लिए आपको SEO इम्पोर्टेंट है। SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, उसमें क्या होता है, गूगल का बोट होता है, वो रोबोट हर एक पेज को रिफ्रेश करता है, वहाँ से जो डेटा आता है वो डेटा जो होता है उसको वो रीड करता है। देन आफ्टर उसको अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है ताकि इन फ्यूचर कोई भी उस डेटा रिलेटेड सर्च करे तो वो उस वेब पेज को दिखा सके। अब क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है कि कुछ डेटा ऐसा होता है जो रन होने के बाद ही प्रिंट आउट आता है। ओके, डायरेक्ट प्रिंट आउट नहीं आता क्योंकि जितना भी जो डेटा होगा वो जावास्क्रिप्ट के अंदर होगा। अब जावास्क्रिप्ट रन होगी, देन आफ्टर उसका प्रिंट आउट आएगा एंड देन उसका जो रियल पेज है वो हमें दिखेगा। उससे पहले जितने भी आप पेजेस देखें रिएक्ट के तो वो सभी के सभी सेम टू सेम ही रहेंगे। ओके, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। उस डिसएडवांटेज को फिल ऑफ करने के लिए सर्वर साइड रेंडरिंग इंट्रोड्यूस हुआ। सर्वर साइड रेंडरिंग के हम बात करें तो एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है Next.js। Next.js है, इसका हम हेडिंग पढ़े तो द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन, ये इसका मेन हेडिंग है। Next.js गिव यू बेस्ट डेवलपर एक्सपीरियंस विथ ऑल द फीचर्स यू नीड फॉर प्रोडक्शन। हाइब्रिड स्टैटिक सर्वर रेंडरिंग, देखिए सर्वर रेंडरिंग प्रोवाइड करता है, टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, स्मार्ट बिल्डिंग, राउटिंग। मतलब Next.js स्पेशली सर्वर रेंडरिंग के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन यानी कि मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट साइड रेंडरिंग वाली एप्लीकेशन को सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए करना है कन्वर्ट, तो Next.js उसका अल्टरनेटिव है। ये रिएक्ट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन React.js में एडिशनल जैसे कि सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक जनरेशन, हाइब्रिड स्टैटिक, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बिल्ट इन उसमें प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, जब भी क्लाइंट फर्स्ट टाइम वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ मुझे होम पेज चाहिए, तो जो सर्वर है वो उस होम पेज को पहले कंपाइल करेगा। ओके, यानी पहले उसको सर्वर पे ही रन करेगा। सर्वर पे रन किया, दैट मीन्स उसका जो ओरिजिनल पेज है उसका जो प्रिंट आउट आना चाहिए था वो प्रिंट आउट आ गया सर्वर पे। देन आफ्टर प्रिंट आउट आने के बाद वो कंटेंट सब सेंड करेगा। उससे क्या होगा कि जब भी आप सर्वर को रिक्वेस्ट करोगे, सर्वर आपको रेंडर किया हुआ ही पेज आपको रिटर्न करेगा। ओके, अब नेक्स्ट में बात करूँ तो रेंडर करने के बाद वो पेज आपको भेज दिया, फिर क्लाइंट साइड जब वो आएगा तो क्या होगा, क्लाइंट साइड रेंडरिंग में वो कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम तो उसका प्रिंट आउट आ चुका है, अब उसके बाद आपने पेज चेंज किया, जैसे कि मान लीजिए ये मैं यहाँ पे होम पेज पे हूँ,
अब मैं डॉक्यूमेंट पे चला जाता हूँ तो पेज रिफ्रेश तो नहीं होगा, दैट मीन्स अब क्लाइंट साइड रेंडरिंग चालू हो गया है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी सर्वर को रिक्वेस्ट होगा तब फर्स्ट टाइम वो सर्वर रेंडर करके आपको भेजेगा। ओके, उससे क्या होगा, आपकी एसईओ परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि गूगल का बोट है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे होम पेज चाहिए, तो सर्वर रेंडर करके भेजेगा। दैट मीन्स उसको पूरा का पूरा प्रिंट आउट आने के बाद भेजा तो गूगल के बोर्ड को एकदम उसकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा, तो उससे आपकी एसईओ इम्प्रूव होगी। फिर अगर मान लीजिए गूगल बोट ने अबाउट पेज के लिए रिक्वेस्ट किया तो अबाउट पेज को वो रेंडर करेगा फिर भेजेगा। मतलब एवरी टाइम जब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड होगा तो सर्वर कंपाइल करने के बाद आपको सेंड करेगा। ये मेन डिफरेंस है सर्वर साइड रेंडरिंग, यानी सर्वर साइड कंपाइल होने के बाद वो सेंड करेगा, फिर क्लाइंट साइड आने के बाद वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और क्लाइंट साइड रेंडरिंग तो आपको पता चल गया कि क्लाइंट साइड जितना भी डेटा रेंडर होता है उसको क्लाइंट साइड रेंडरिंग यानी कि ब्राउज़र के ऊपर बेस होता है। अब रिएक्ट जेएस एक क्लाइंट साइड रेंडरिंग है। अगर आपको उसके अंदर सर्वर साइड रेंडरिंग यानी कि SSR चाहिए तो आपको नेक्स्ट जेएस पे मूव ऑन होना पड़ेगा। नेक्स्ट जेएस एक रिएक्ट फ्रेमवर्क ही है, ओके, लेकिन बिल्ट इन कुछ सर्वर साइड रेंडरिंग और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देता है। उसी तरीके से सर्वर साइड क्लाइंट साइड रेंडरिंग वाला Vue.js है। ओके, अब Vue.js आपको यूज़ करना है, लेकिन आपको सर्वर साइड रेंडरिंग भी चाहिए क्योंकि आपकी वेबसाइट ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ओके, आपका एसईओ होना चाहिए पावरफुल, एसईओ के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। देन आफ्टर आप Next.js पे मूव ऑन हो सकते हैं। Next.js है, उसके नीचे हम यहाँ पे जाए तो रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडर्ड, स्टैटिकली जनरेटेड, ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, यानी आपका एसईओ बेहतर होगा। तो जब भी एसईओ की बात आती है तो हमें सर्वर साइड रेंडरिंग मूव ऑन होना पड़ता है। ओके, और अगर आपका जो वेबसाइट या आपका एडमिन पैनल है, स्पेशली अगर हम एडमिन पैनल की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारा वेबसाइट है लेकिन वेबसाइट का कुछ एडमिन साइट भी होता है, एडमिन पैनल होता है, जैसे हम वेबसाइट को मैनेज करते हैं, तो एडमिन पैनल को तो हमें गूगल सर्च में इंडेक्स करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तब उस सिनेरियो में हमें सर्वर साइड रेंडरिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब भी आपका एसईओ की बात हो तभी भी मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको सर्वर साइड रेंडरिंग के साइड आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एसईओ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।